नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि न्यायालय में विचारण के दौरान साक्षियों की कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं या साक्षियों का परीक्षण किस तरह से होता है। साथियों, विचारण के दौरान जब कोई साक्षी या फरियादी विक्टिम न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता है तो उस समय साक्षी की मुख्यतः दो परीक्षाएं होती हैं। वैसे तो कुल 3 परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, परंतु मुख्य दो ही हैं, मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा। तो साक्ष्य विधि में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में इस बात का प्रावधान किया गया है और उस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो न्यायालय में विचारण के दौरान साक्ष्य देने के लिए जब पीड़ित या साक्षी उपस्थित होते हैं तब अभियोजन की ओर से मुख्यतः साक्षी का मुख्य परीक्षण कराया जाता है, अर्थात जिस पक्ष ने साक्षी को न्यायालय के समक्ष साक्ष्य देने के लिए बुलाया है उस पक्ष के द्वारा साक्षी का मुख्य परीक्षण यानी एग्जामिनेशन इन चीफ करवाया जाता है और प्रतिपक्षी द्वारा यदि वह ऐसा करना चाहे तो उस साक्षी की प्रति परीक्षा की जाती है। साक्षियों की परीक्षा। साक्षियों की परीक्षा के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 142 में साक्षियों की परीक्षाओं के बारे में बताया गया है और 142 में एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस के संबंध में 3 खंड दिए गए हैं, जिनमें से पहला यह बताता है कि किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा जो उसे बुलाता है उसकी परीक्षा मुख्य परीक्षा कहलाती है। दूसरा प्रावधान किया गया है किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा की गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाएगी। और तीसरा खंड यह बताता है कि किसी साक्षी की प्रति परीक्षा के पश्चात उसकी उस पक्षकार द्वारा जिसने उसे बुलाया था परीक्षा उसकी पुनः परीक्षा कहलाएगी। तो साक्षियों, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रावधान है जिसमें साक्षियों की परीक्षाओं के संबंध में ये प्रावधान किया गया है। इसके बाद भारतीय साक्ष्य अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। जो साक्षियों की परीक्षाएं होती हैं, मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा, उनमें परीक्षाओं का क्रम क्या होगा। तो उसमें सबसे पहले बताया गया है कि साक्षियों की सबसे पहले मुख्य परीक्षा होगी। साक्षियों की प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी और इसके पश्चात प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो साक्षी की प्रति परीक्षा होगी। इसके पश्चात दूसरा प्रावधान किया गया है कि मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा। यानी साक्षी की जो मुख्य परीक्षा होगी और प्रति परीक्षा होगी वह सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, रिलेवेंट फैक्ट से संबंधित होना होगा। और किंतु प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है। मुख्य परीक्षा के पश्चात जब साक्षी की प्रति परीक्षा आयोजित की जाती है तो प्रति परीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है जिनकी साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है। यानी प्रति परीक्षा मुख्य परीक्षा तक सीमित नहीं होगी, परंतु सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना उसे आवश्यक है। इसी तरह से पुनः परीक्षा के बारे में प्रावधान किया गया है कि पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रति परीक्षा में निर्दिष्ट हुए हों, तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रति परीक्षा भी कर सकेगा। मुख्य परीक्षा क्या होती है उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा में कोई साक्षी उन तथ्यों का विवरण देता है। मुख्य परीक्षा क्या होती है इसके संबंध में बताना चाहूँगा कि मुख्य परीक्षा में कोई साक्षी उन तथ्यों का विवरण देता है जो घटना के संबंध में वह जानता है। अर्थात मुख्य परीक्षा में साक्षी उस पक्ष का समर्थन करता है जिसने उसे बुलाया है। अर्थात मुख्य परीक्षा में साक्षी अभियोजन का समर्थन करता है अथवा मुख्य परीक्षा में साक्षी उन तथ्यों का विवरण देता है जिनसे वह परिचित होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कहें
तो अन्वेषण के दौरान घटना से परिचित व्यक्ति अन्वेषण अधिकारी को जो कथन देता है, अन्वेषण अधिकारी के समक्ष जो अपना रोल प्ले करता है, जिन तथ्यों के बारे में प्रकटीकरण करता है अथवा जिस भी अन्य कार्रवाई में वह साक्षी बनता है, जैसे जब्ती की कार्रवाई, अभियुक्त की गिरफ्तारी, घटनास्थल का नक्शा, घटनास्थल का देखा जाना इत्यादि के संबंध में वह साक्ष्य देता है। और साक्षी की प्रति परीक्षा, मुख्य परीक्षा संपन्न होने के पश्चात साक्षी की प्रति परीक्षा किसी साक्षी की सत्यवादिता यानी वेरासिटी और उसकी विश्वसनीयता क्रेडिबिलिटी का परीक्षण करने के लिए, टेस्ट करने के लिए किया जाता है। अर्थात प्रति परीक्षा का उद्देश्य यह देखना होता है कि साक्षी न्यायालय के समक्ष सत्य कथन कर रहा है अथवा वह किसी के सिखाए और समझाए जाने के अनुसार कथन कर रहा है। यदि कोई साक्षी न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन कर रहा है तो न्यायालय के समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा न्याय का गला घोटा जा सकता है। साक्षी का प्रति परीक्षण जो भी अधिवक्ता करते हैं, जो भी पक्ष साक्षी का प्रति परीक्षण करता है, उस समय उस व्यक्ति के लिए यह बहुत आवश्यक है कि वह घटना से परिचित हो, घटना की पृष्ठभूमि से परिचित हो, अन्यथा वह साक्षी का प्रति परीक्षण नहीं कर सकता है। जब तक उसे तथ्यों की पूरी जानकारी न हो, घटना किस परिप्रेक्ष्य में हुई है, क्या पृष्ठभूमि है, तब तक कोई भी व्यक्ति साक्षी का पूरी तरह से प्रति परीक्षण नहीं कर सकता है। और प्रति परीक्षण अगर पूरी तरह संपन्न नहीं हुआ है तो विचारण न्यायालय के सामने सत्य प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए प्रति परीक्षा करने वाले का यह दायित्व है कि वह पूरे तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट करें। कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में एक व्यक्ति को चोट अधिक आती है या एक व्यक्ति के साथ घटना होती है, परंतु जो व्यक्ति अपराधी है या जिसने घटना किया है केवल अकेले वो दोषी नहीं है। पीड़ित व्यक्ति ने या फरियादी ने उकसाया है घटना करने के लिए। तो इस तरह के तथ्यों को न्यायालय के समक्ष ले जाना आवश्यक है, जिससे मामले में न्यायालय पूर्ण न्याय कर सके और दंड के प्रश्न पर भी विचार कर सके। किसी भी साक्षी की प्रति परीक्षा के समय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य ध्यान में रखने वाला है वह यह है कि साक्षी के पुलिस कथन और न्यायालय के समक्ष दिए गए कथन में किन महत्वपूर्ण तथ्यों का विरोधाभास है, यानी क्या कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास क्या है। साक्षी ने ऐसा तो नहीं है कि न्यायालय के समक्ष कुछ और तथ्य बताए हों और मामले के इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को कुछ और तथ्य बताए हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो तथ्यों को बढ़ा चढ़ा के न्यायालय के समक्ष बता रहा है, कुछ का कुछ बता रहा है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने बता रहा है कि चोट चाकू से पहुंचाई गई है और विचारण न्यायालय के समक्ष बता रहा है कि नहीं तलवार से चोट पहुंचाई गई है। तो इस तरह के विरोधाभासी तथ्यों को विचारण के समक्ष प्रति परीक्षा में लाया जाना आवश्यक है। अथवा यह भी देखा जाना आवश्यक है कि साक्षी ने किन महत्वपूर्ण तथ्यों का लोप किया है। जिन तथ्यों का साक्षी ने लोप किया है अथवा जिसके विरोधाभासी कथन किया है वह तथ्य इतना महत्वपूर्ण है कि मामले को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। अगर ऐसा है तो उन तथ्यों को रिकॉर्ड पर ले जाना अत्यंत आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है कि साक्षी को सिखाया पढ़ाया तो नहीं गया है, अर्थात साक्षी स्वाभाविक रूप से सत्य कथन कर रहा है या वह सिखाए पढ़ाए अनुसार कथन कर रहा है। जैसे एक मामले में एक व्यक्ति ने मुख्य परीक्षण में घटना के बारे में पूरी बातें तो बता दी, परंतु प्रति परीक्षण के दौरान जब उससे पूछा गया कि आपने घटना होते हुए देखा तो वो कहता है कि नहीं, उस समय तो मैं घर में था। अगर इस तरह की चीज़ों को न्यायालय के सामने नहीं लाया गया तो न्याय का गला घोटा जा सकता है। इसलिए प्रति परीक्षा एक महत्वपूर्ण कला है और प्रेजेंस ऑफ माइंड का खेल है। थैंक यू।